अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं FIR फ़नकार। आज हमारे साथ पाकिस्तान की गुलकारा आयत शेख मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, खटी मीठी बातें होंगी। आइए चलते हैं आयत शेख के पास। जी, तो हमारे साथ आयत शेख मौजूद हैं। इनका तारुफ यही है कि ये फ़िल्मी गाने भी इसने गाए हैं और बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर का दौर जो जदीद है, इसमें बहुत इसका नाम है। बहुत लोग देखते हैं, लाखों में और करोड़ों में देखते हैं। आइए चलते हैं मैडम आयत शेख के पास। नहीं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप आपको सुनाइए। हम वेलकम कहते हैं। आप सिंध की धरती में मौजूद हैं। वहाँ आप किस तरह बचपन में कैसी आईं, ये थोड़ा-सा हमें बताएँ? फ़न की दुनिया में ऐसे आई कि मेरा बचपन से ही रुझान था म्यूज़िक की तरफ। जब मैं तकरीबन कोई 8-9 साल की होंगी, तो म्यूज़िक वैसे ही मुझे बहुत पसंद था। मेरे पेरेंट्स को पता चला, तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा सफ़र शुरू हो चुका था। आपके ये फ़न की दुनिया में जिस तरह साथ होता है ख़ानदान का, आपके जी। ख़ानदान का कहाँ तक असर-अंदाज़ यहाँ है कि उसकी राज़पा वग़ैरह है इसमें? मेरे फैमिली बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं गाता मेरे ख़ानदान में से। अच्छा, अच्छा। और एक मैं ही हूँ। और बात की जाए अगर सपोर्ट की, तो मेरी फैमिली की सपोर्ट से ही मैं आज जहाँ पे भी हूँ, उन्हीं की वजह से। ठीक है। आपका पहला गाना कौन-सा था? किस उम्र में था? मेरा पहला पहला बड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा मुझे फ़िलहाल। अच्छा, अम, मेरा पहला गाना था, मेरे ख्याल से मैंने परफॉर्म किया था कश्मीर में। माशा मैं कोई होंगी कोई 11-12 साल की। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर मिली नगमा परफॉर्म किया था, कश्मीर नीलम स्टेडियम में। कोई याद है कौन-सा था वो गाना? थोड़ा गुनगुनाएँ। जी मुझे याद है, ए वतन के सजीदे जवानों था। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत आवाज़ है शुक्रिया। आपका। अच्छा, आपका ऐसा कौन-सा गाना हो जो आपकी ज़िंदगी बदलाए, इस तरह की ख्वाहिश का? मुझे लग मैं चलें, अब आपने ये सवाल कर दिया हुँ, है हुँ, तो मैं बता दूं कि आई एम वर्किंग ऑन माय ऑफिशियल सॉन्ग्स। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, जितना मुझे मेरी ऑडियंस ने देख लिया है, हुँ, उससे बिल्कुल डिफरेंट आवाज़, उससे बिल्कुल डिफरेंट एक आयत आपको नज़र आएगी इसके अंदर। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे लगता है मेरा वही ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप बहुत छाई हुई हैं। जी जी। टिकटॉक हो, फेसबुक हो, टिक और यूट्यूब हो। जी जी। वहाँ पर जो सबसे अ, ज़्यादा गाना चला हो, अफ़वाह यानी कि जिसको हम वायरल कहते हैं, वो कौन-सा जी, गाना था? वो एक इंडियन सॉन्ग था, ये तूने क्या किया। ये गाएँ और और थोड़ा एक गुनगुनाएँ इसका। ये वो मैंने तो देखा भी है आपको अच्छा देखा सोशल भी है। मीडिया पे। अच्छा अच्छा, मैं वो थोड़ा-सा गुनगुनाएँ। इश्क के साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं देख के दो दिलों का जुआ, कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। ये था। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये थोड़ा-सा हम जाएँगे कि आप सिंगल हैं या जी जी बिल्कुल। सिंगल हैं आप? अभी शादी वगैरह का कोई वो बहुत अभी तक तो कोई इरादा कोई नहीं ख़्याल है, नहीं कोई है, कोई ख़्याल नहीं है। बस। अच्छा, इस फ़न की दुनिया में आपको कोई किसी के साथ गाना गाना, कोई फ़नकार हो बड़ा, या ख्वाहिश, या किसी के साथ गाया है अभी तक?
बिल्कुल, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि किसी कोई बहुत बड़े अच्छे फनकार हैं तो मैं क्यों नहीं अवेल करूँगी। आपसे देखें, मशहूर बंदा वो होता है जिसके ऊपर तनकीद होती है। जी। आपके पास किस चीज़ पर तनकीद हुई? तनकीद तो मुझे लगता है जैसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना, तो बचपन से मैंने तनकीद देखना शुरू कर दी थी। हम्म, वो वो भी अपनों से ही, अपने अच्छा, अपने ही जिस करते तरह। हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह मेरी स्कूल लाइफ शुरू हुई थी उसमें, क्योंकि जब बेबी वॉइस होती है, आप हाँ, जब प्रयास करते हैं रोज, तो आपकी सुबह आवाज़ नहीं निकलती। तो जब टीचर अटेंडेंस लगाती है ना, हम्म, और उसमें आपको बोलना पड़ता है प्रेजेंट, तो जब मैं प्रेजेंट बोलती थी तो मेरी आवाज़ दब जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं निकलती थी जितना आम बच्चों की निकलती थी। तो हम्म, वहीं से तनकीद शुरू हो गई कि हाँ तुम अपनी अच्छा। आवाज़ देखो, ये है, वो है। अच्छा, आयत शेख की ज़िंदगी में मोहब्बत आई है? नहीं, अब मेरी पहली मोहब्बत मुझे लगता है कि म्यूज़िक ही है। अच्छा, वहीं म्यूज़िक से से हार्ट इश्क ब्रेक मिला है, इश्क वहीं हाँ, से। हाँ। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। शादी का कोई ख्याल नहीं है अभी तक? अभी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हाँ। क्या एज क्या होगी आपकी? आपको क्या लगता है? आप बता दें। आप बताएं, क्या लगता है आपको? मैं तो यही कहूँगा 22, 21, 22। बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं मैं अभी दुरुस्त हूँ। 21 साल से। हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? सिंगर ना होती तो मैं डॉक्टर होती। अच्छा, जी। तालीम कितनी है आपकी? मेरी तालीम अभी मैं बीएस एजुकेशन साइकोलॉजी कर रही पढ़ रही हैं या हूँ। जी। तालीम लेने की? माशाल्लाह, क्या इरादा है? बस आपको जो मैंने अभी कहा डॉक्टर, तो वही चंद सालों बाद मैं कराऊंगी। अच्छा, आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? पसंदीदा सिंगर भी तो बहुत है, पर एक नहीं नाम गिन ले लूँ सकती। एक दो नाम का। एक दो नाम, राहत साहब तो हैं ही हैं, मेरे हम्म, फेवरेट हैं। नुसरत साहब, जाद अली, और फीमेल सिंगर्स में आबिदा परवीन हाँ, माशाल्लाह। साहिबा, और ऐसे ही जितने बड़े बड़े नाम हैं सारे बहुत अच्छे हैं। एक को मुझे ख्याल से इंतखाब करना बहुत मुश्किल है। हाँ। अच्छा, खाने पीने की शौक ओके। तो होता है बंदे को, बहुत किस ज़्यादा। कौन सा पसंद है, क्या खाती हैं? मैं ज़्यादा, मुझे देसी खाना पसंद है। अच्छा, जैसे ठीक है। किसमें? जैसे, मक्खन वगैरह? हाँ, जिस तरह बुसरी मैंने, हो गई, लस्सी हो बिल्कुल गई। वैसी हो गई। पंजाब पंजाब तो ज़्यादा चलता है, सारे। हम सरायकी, मैं भी सरायकी हूँ, सरायकी तो ज़्यादा खाते हैं। हाँ लस्सी बिल्कुल, खाते हैं, ऐसे ही हाँ। ऐसे है तो। क्या पसंद है इसमें, कोई नाम लेने हैं? कुछ खाया भी है? अभी तो मैं नाश्ता करके आई हूँ, उठ के आके क्या यहाँ पे खाया है नाश्ते में? इंटरव्यू। वो तो आजकल मेरी अंडों पे चल रही हूँ मैं। ऐसी कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहती हो? ऐसी कौन सी आदत है जो मैं छोड़ना चाहती हूँ? जी। मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा सोती हूँ। मैं चाहती अच्छा, हूँ वो अच्छा, कम हो जाए थोड़ा सा। अच्छा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आप आखिर में जो ना अपने हैं, मदाह मदाह जो आपके हैं, देखने वाले हैं, जी सुनने जी। वाले हैं, उनके लिए कोई पैगाम दें आप ठीक है। इसमें? अच्छा, एंड में। मैं अभी दे दें, अभी दे दें। ओके। तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरी खैर सबके लिए दुआएं तो हैं ही हैं। मैं जहाँ पर आज बैठी हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से है। बिल्कुल। तो बस मुझे, मेरे साथ इसी तरह रहें मेरे सफ़र में आप सब, और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे। अच्छा, बताइए, अभी आने वाला गाना कौन सा है आपका? आने वाला गाना मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि हम्म, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ माई ऑडियंस। ठीक। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर रिवील ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो होगा, सरप्राइज़ है। सरप्राइज होगा बिल्कुल। आर्टिन के लिए। गाना कोई ऐसा पसंद का हो जो आपको ज़्यादा पसंद आता हो, वो थोड़ा सा गुनगुनाएं आप जो प्लीज़, मुझे ज़्यादा नाज़रीन के पसंद लिए, आता जो हो। ज़्यादा पसंद आता हो। जैसे आप नींद में भी गाएं, बैठे हैं भी तो गाएं, वो कौन सा गाना है, ये गुनगुनाएं थोड़ा नाज़रीन के लिए आखिरी प्लीज़। अच्छा, एक बहुत पुराना गाना है, उसका नाम है तुम अपना रंजो हम। तो उसके कुछ अशार हैं, बीच के, मैं वहीं से सुनाती हूँ जी, जी। क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं कि मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम।
तो ये माशाल्लाह, ज़बरदस्त। शुक्रिया आयत शेख मैडम, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, दोस्ताना माहौल में हुई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैं बताती चलूँ। अल्लाह आपको तरक्की देगा इंशाल्लाह। जी, आप बोल रही थी कुछ। जी, मैं बोल रही थी कि अब मैं रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन इतना रिवील कर सकती हूँ कि जो मेरा गाना है उसका बेसिकली नाम है मुझे अब डर नहीं लगता, दैट्स द टाइटल। ठीक है। तो वो रिलीज होगा डर नहीं के नाम से। अच्छा। और अगर देखा जाए तो वो हर इंसान उस चीज़ से रिलेट कर सकता है जो ठीक दूसरे है। लिरिक्स हैं शायद। ओके, ज़बरदस्त। That's all. थैंक यू, आपके साथ बड़ी गुफ्तगू हुई। हाँ, अल्लाह आपको तरक्की दे और आमीन। ऊंचे मकाम पर पहुँचाए। इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर इंटरव्यू करेंगे जब आप फ़ज़ाओं में उड़ेंगी। मोहब्बत ये, क्योंकि ये दुनिया जो है फ़न की, ये एक मोहब्बत की दुनिया है। बिल्कुल। यहाँ कोई नफ़रत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, ये मोहब्बत की दुनिया है। फ़न के साथ रहेंगे तो ज़िंदगी भी बढ़ेगी। शुक्रिया आपका, बड़ा मेहरबानी। नाज़रीन, फिर आपसे मिलेंगे किसी और फ़न के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।